मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और अहान की कहानी। ये रिश्ते प्यार के। बानी ने ये पब्लिकली रिवील कर दिया था कि रिया ने उसका किडनैप किया है। रिया तो इतनी डर गई कि वो कुछ कह ही नहीं पाई। वो कुछ कहने से भी हिचकिचाने लगी। बानी, तुम ये क्या कर रही हो? इन सब चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है? लेना देना बिल्कुल है मिस रिया। जब तुम हर्ष के साथ थी तब तुमने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं मरूंगी तो तुम और तुम्हारी माँ शर्मा फैमिली में साथ रहने जाएंगे और मेरे फादर तुम्हें लीगली अपनी बेटी एक्सेप्ट करेंगे। बानी ने रिया को सीधे देखा। उसकी आंखें किसी चमकती तलवार की तरह थी। जब मैं मुसीबत में पड़ी तब तुम और जूली शर्मा फैमिली के विला में रहने लगे। पहले कहना मुश्किल था कि मैं जिंदा बचूंगी या नहीं, पर तुम मेरे डैड के साथ यहाँ बिना किसी डर से और गिल्ट के साथ फीस्ट अटेंड कर रही हो। क्या ये कुछ ज़्यादा ही इत्तेफाक नहीं है मिस रिया? हॉल में लोगों के बीच घमासान मच गया था। किडनैपिंग? ओ माय गॉड, इट वॉज सो स्केरी। ये तो बहुत डरावना है। यहाँ कोई भी स्टूपिड या बेवकूफ़ नहीं था। माधव का इनकार तो सिर्फ एक्सक्यूज़ है। एक आदमी जिसने अभी अपनी वाइफ खोई है और दूसरी एक ओल्ड वुमेन जो अभी मैरिड नहीं है। अगर इनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है तो वो ऐसी किसी स्थिति में खुद को अवॉइड कर सकते थे। पर यहाँ तक कि जूली और उसकी बेटी शर्मा फैमिली के विला में भी रहने चले गए। क्या ये कुछ ज़्यादा ही इत्तेफाक की बात नहीं है? इस बात पर कौन बिलीव करेगा कि माधव का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है? ये तो बहुत ख़तरनाक है। ये इतनी बेशर्म काम कैसे कर सकते हैं? ये दो मिस्ट्रेस प्रॉपर्टी के लिए और अमीर लाइफस्टाइल के लिए कुछ भी कर सकती है। हमें तो पुलिस को कॉल करना चाहिए। इसे अब पुलिस ही हैंडल कर सकती है और इस बेशर्म माँ बेटी को सबक भी सिखा सकती है। आसपास बहुत बातें चल रही थी। माधव में अचंभे में पड़ गया। वो कभी बिलीव नहीं कर सकता था कि जूली और रिया ऐसा भी कर सकते हैं। उसने सोचा कि बानी ज़रूर बिना एविडेंस से कुछ भी बक रही है। बानी, ये कोई छोटी बात नहीं है और यहाँ तुम बकवास मत करो। नॉनसेंस। डैड, आपको लग रहा है कि मैं बकवास कर रही हूँ? फिर मेरे हाथों और पैरों की तरफ देखिए। यह कहकर बानी ने अपनी बाजुओं ऊपर की। उसके बाहों पर और पैरों पर बहुत बड़े स्कार्फ्स साफ देखे जा सकते थे। मेरा कुछ दिन पहले किडनैप हुआ था। ये सारे किडनैपिंग के स्कार्फ्स है। क्या यह सच है? माधव ने आश्चर्य से बानी के हाथ पैर पर लगे स्कार्स को देखा। किसने किया ये? दो किडनैपर्स थे। उन्होंने कहा था कि एक औरत ने उन्हें पैसे दिए हैं और कहा है कि मेरा पहले रेप करे फिर मुझे मार दे। मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया है सिवाय इन जूली और रिया के, जो अचानक मेरी ज़िंदगी में आ गए। बानी ने जूली और रिया पर उंगली दिखाई। तुमने मेरा बॉयफ्रेंड चिढ़ाया, मेरा फादर और मेरे घर पर कब्जा कर लिया। आगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए तुमने मुझे भी मारना चाहा। क्या सोचा था तुमने कि मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा? इतनी क्रूर और शातिर कैसे हो सकती हो तुम? तुम्हें रात को नींद तो आती है ना अच्छे से? बानी के सवालों ने माधव का चेहरा सख्त बना दिया। अचानक से चिंता और टेंशन ने जूली के मन में घर बसा लिया था। आज जो हुआ वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि बानी ज़िंदा होगी और यहाँ तक भी पहुँच जाएगी। उसने ये भी नहीं सोचा था कि रिया और हर्ष का अफेयर पब्लिक में रिवील हो जाएगा। बानी इतनी स्मार्ट होगी कि उसके पास रिया और हर्ष को फंसाने के लिए इतने सारे सबूत होंगे। और उसने ये भी नहीं सोचा था कि बानी इतने सारे लोगों के बीच उस पर और रिया पर उसे मारने का इल्ज़ाम लगा सकती है। उसे जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर माधव को पता चला कि बानी के किडनैपिंग का आइडिया उसका और रिया का था, तो अगर उसे पता चल गया कि बानी को मारने का आइडिया उसका और रिया का था, तो माधव से शादी करने के जो सपने थे वो सारे के सारे टूट जाएंगे। अमीर आदमी से शादी करने के उसके सारे सपने को ताला लग जाएगा।